नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। विद्यार्थियों क्या होने वाली है? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लास में काफी रामबाण प्रश्नों को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। अब विद्यार्थियों न्यू जी की शामिल की गई है। क्या की गई है? न्यू जी के राजस्थान की। तो अब विद्यार्थियों क्लास का पहला प्रश्न होने वाला है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आपको बताना है जो राजस्थान में रियासतें थी, जो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राइट आंसर हो जाता है 20। क्या थी अभ्यर्थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? किस राजघराने से संबंधित है अभ्यर्थियों? कौन? बाण माता मेवाड़ से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, रणकपुर के जैन मंदिर में किस जिले में है? आपसे पूछा है जो रणकपुर का जैन मंदिर है, कहाँ का? रणकपुर का। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। किस जिले में स्थित है? कहाँ पर अभ्यर्थियों? पाली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान साहित्य अकादमी है। आपसे पूछा है राजस्थान साहित्य अकादमी है, क्या अभ्यर्थियों? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर। क्या अभ्यर्थियों? उदयपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परवन निवाज, परवन निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ है? अभ्यर्थियों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा रखना है। परवन निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ है? पार्वती, काली सिंध, बेड़च या कोठारी की। अभ्यर्थियों बताना है आपको। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, काली सिंध नदी की। कौन कौन सी सहायक नदी है अभ्यर्थियों? परवन, निवाज, आहू, उजाड़। किस नदी की सहायक नदियां है? काली सिंध की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उदयपुर की वह झील कौन सी है जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई थी? आना सागर, पिछोला, फतेह सागर या जयसमंद। अभ्यर्थियों आपको बताना है उदयपुर की वह कौन सी झील है जिसके आधार पर शीला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई थी? कौन सी अभ्यर्थी? फतेह सागर। फतेह सागर झील है। कौन से जिले की झील अभ्यर्थियों? उदयपुर जिले की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? आपको बताना है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कौन सा बांध कहलाता है निम्न में से? माई बजाज सागर, जवाई बांध, बिशलपुर या मेजा बांध। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जवाई बांध है जो आपका, वो मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। कौन सा अभ्यर्थियों? जवाई बांध। कौन सा है? जवाई बांध। क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सागर, अमृत सरोवर भी कहलाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है अभ्यर्थियों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्य में किस नस्ल की भेड़ है सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? आपको बताना है जो राज्य है उसमें किस राज्य में नस्ल की भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी नस्ल है अभ्यर्थियों? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा या चौकला। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो मारवाड़ी है, राज्य में जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है वो सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। अभ्यर्थियों कौन सी नस्ल की भेड़ है? मारवाड़ी। ध्यान रखना है अभ्यर्थियों, क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है। पूरे प्रश्न आपका पूरे नंबर आने वाले हैं जीके में से। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल से जुड़ जाइए। और आपको ये मत कहना कि हमारा ये गलत होगा क्योंकि आपने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप पूरी तरह ध्यान दोगे तो सभी प्रश्न आपके राइट जाने वाले हैं। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोंठ कहलाता है। अभ्यर्थियों आपको बताना है वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोंठ भी कहलाता है। कौन सा अभ्यर्थियों? सोना। नहीं अभ्यर्थियों सॉरी, इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? आपको बताना है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिप्सम। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, ऐसे का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म सूरतगढ़ में है जो किस जिले से स्थित है? अभ्यर्थियों आपको बताना है ऐसे का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, ये सबको मालूम है, और लेकिन वो किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ या सीकर में। हाँ तो अभ्यर्थियों मुझे आशा है कि इस प्रश्न का आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। क्या आंसर है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्या है? सूरत। क्या है? श्रीगंगानगर। ऐसे का जो सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म सूरतगढ़ है वो किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अभ्यर्थियों कौन सी संस्था है? आरएफसी, रिको, राजसिको या रुदा। अभ्यर्थियों आपको बताना है कौन सी संस्था है जो लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? कौन सी? राजसिको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है? आपको बताना है अभ्यर्थियों राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? आपको बताना है जो राजस्थान की सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है? जो उसका पड़ोसी होना चाहिए, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से। कहाँ से लगती है अभ्यर्थियों? एमपी से, मध्य प्रदेश से। एमपी की राजधानी क्या है? आपको जल्दी बताना है, कमेंट में बताना है क्या है एमपी की राजधानी।
क्या होने वाले? भोपाल। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान का वह शहर जिसे पूरे का वेनिस कहा जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान का वह शहर जिसे पूरे का वेनिस भी कहा जाता है। उदयपुर, अलवर, कोटा या सिरोही। क्या है विद्यार्थियों? कौन सा जिला है जिसे राजस्थान का वेनिस भी कहा जाता है? उदयपुर। क्या विद्यार्थी? उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर वह शहर है जिसे पूरे का वेनिस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, जयपुर या सीकर जिले में? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिरोही जिले में। कहाँ पर विद्यार्थी? सिरोही जिलों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीन से या इन सभी से? किससे होती है विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई? आपको बताना है। हाँ, राजस्थान वासी तो बता ही जाएंगे। आपको बताना है राजस्थान से कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं अभ्यर्थियों। राजस्थान के ये सब यार नलकूपों से। किससे अभ्यर्थियों? नलकूपों से। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या अभ्यर्थी? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? बताना है कितने दिन तक उसको रख सकते हैं विद्यार्थियों? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीने? राइट आंसर बताना है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6 सप्ताह तक। कब तक विद्यार्थियों? 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? आपको बताना है जो आयड़ नदी है उसका अन्य नाम क्या है? इनमें बताया गया है विद्यार्थियों, आयड़ नदी का क्या नाम है? आपको बताया गया है इनमें? जल्दी बताना है आपको, कमेंट में बताना है क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बेडच। क्या है विद्यार्थियों आयड़ नदी का अन्य नाम? बेडच। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, बनेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है। आपको बताना है बनेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित है। ये भी बताना है आपको किस किस नदी से संबंधित है, और ये बताना है किस नदी से संबंधित नहीं है विद्यार्थियों। वो कौन सी नदी है जो उसमें शामिल नहीं है? तो जो बेणेश्वर धाम में 3 नदियां संबंधित है विद्यार्थी, कौन कौन सी है? सोम, माही, जाखम। ये तीनों बेणेश्वर धाम में सम्मिलित है विद्यार्थी, सम्मिलित है। लेकिन सम्मिलित कौन सी नहीं है आपसे पूछा है, कौन सी सम्मिलित नहीं है? बनास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी में की बेसिन में पाया जाता है? आपसे पूछा है भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? चंबल, लूनी, बनास या बाणगंगा? अभ्यर्थी बताना है आपको किस नदी बेसिन में पाया जाता है। हाँ, बनास। क्या है? बनास नदी बेसिन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? हाँ अभ्यर्थियों आपको बताना है राजस्थान का गौरव से बोले खेजड़ी। क्या है अभ्यर्थियों? खेजड़ी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान का गौरव कहलाता है वो खेजड़ी कहलाता है। कौन सा वृक्ष कहलाता है अभ्यर्थियों? खेजड़ी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? हाँ, तो किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य अभ्यर्थियों? रणथंभौर, भरतपुर, अलवर या कोटा? क्या होने वाला है? रणथंभौर, भरतपुर, अलवर या कोटा? राइट आंसर हो जाता है भरतपुर में। जो राजस्थान का भरतपुर जिला है वहाँ राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है अभ्यर्थियों? भरतपुर। RJ05। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछा है संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर, सीकर, जयपुर या नागौर? कौन सा जिला है विद्यार्थियों? जयपुर जिला। जयपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थी, वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का वृहद भंडार मिला है। आपको बताना है वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का वृहद भंडार मिला है। बाड़मेर, पाली, जालोर या भीलवाड़? कौन सा है विद्यार्थियों? बाड़मेर। क्या होने वाला है? बाड़मेर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। आपको बताना है अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? जयपुर, टोंक, बूंदी या गंगानगर में? कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गंगानगर में। कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? गंगानगर में। किस कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का। किसका होता है विद्यार्थियों? अमेरिकन कपास का। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर या चूरू जिले में? राइट आंसर की बात करें तो क्या विद्यार्थियों, जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? आपको बताना है मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचनार, राणा प्रताप सागर, मेजा या भाखड़ा नांगल? कौन से विद्यार्थियों? मिट्टी से बना बांध पांचनार। यार ये तो ध्यान हो ही गई आपके। कौन सा है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मथानी और सौर ऊर्जा, मथानी या सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में है?
ध्यान नहीं है विद्यार्थियों? क्या ध्यान नहीं है क्या आपके? नहीं ध्यान है आपका भाई, किस लिए है? चलो राइट आंसर की बात करें तो जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जो मथाने और सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों एंड क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। डबोक हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा में? आपको बताना है जो डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित विद्यार्थी? उदयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास एज में।